अल्कोहल फिनोल ईथर के पहले लेक्चर में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बेसिक चीजों पर कि व्हाई डू वी स्टडी अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। क्यों आखिर पढ़ रहे हैं अल्कोहल। अभी पढ़ाए हैं, पिलाए नहीं हैं। लीजिए दो चार गुलट गए अभी। हे भगवान, ट्राई करने मिलेगा पढ़ने के बाद ना। अरे ऑर्डर किए हैं, अभी उलट गए, दो गो उलट गए, अभी स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, लेकर घर से ट्राई करके आई है सर। घर घर से ट्राई करके आए हैं। सवेरे सवेरे कौन चढ़ाता है जी। हाँ, सवेरे ही उठते के साथ इसी से फास्टिंग तोड़े हैं ना। चलो देखोगे तो अल्कोहल फिनोल और ईथर अपमार्जक, प्रतिरोधी, सुगंधित बनाने के लिए, सुगंधी बनाने के मूल यौगिक है। अब देखो हिंदी कितना टफ है। अपमार्जक समझ में आता है, क्या होता है अपमार्जक? सरफ। प्रतिरोधी क्या होता है? सुगंधी बता दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, लिखे हैं प्रतिरोधी। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए, प्रतिरोधी समझ में आया? नहीं आया ना? क्या होता है प्रतिरोधी? बताओ, हिंदी पढ़ते हो तुम लोग। पूती, पूती मतलब अरोधी, मतलब रोकने वाला। हाँ, अपमार्जक, सुगंधी, अपूति, रोधी। हिंदी पूती नहीं पढ़े आप लोग। देखो नेट क्या बताता है पूती का मतलब। लिपा पोती, पोती रोधी का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधी बता रहा है, प्रतिरोधी बता नहीं रहा है। लिख क्या दिया है? प्रतिरोधी का मतलब प्रतिरोधी बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बताएगा, देखो ऐसे बताएगा। हाँ, हाँ, सही बता दिया, सही बताया। बहुत अपडेटेड है ये लड़का। ठीक है, इसे प्रतिरोधी, सूक्ष्म जीवों को मारने वाला और नष्ट करने वाला को बोलते हैं प्रतिरोधी। सूक्ष्म जीवों को मारना और नष्ट करने वालों को बोलते हैं प्रतिरोधी। ठीक है, जीवाणुओं को मारने वाला। तो अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ है? ये मोटा मोटी है। अपमार्जक मतलब साबुन सरफ को अपमार्जक बोलते हैं। साबुन सर्फ बनाने में, एंटीसेप्टिक में, और सुगंधी बनाने में। सुगंधी मतलब स्प्रे, परफ्यूम, ठीक है ना, उसमें उसमें अल्कोहल डलाता है। अब देखो अल्कोहल का और भी बहुत सारा यूज है, आपको पता है? ये जो आपको पेज आप जिस पर लिख रहे हैं उसमें भी अल्कोहल है। हाँ हाँ हाँ, ये जो कपड़े पहना ना उसमें भी अल्कोहल है। ये जो बैग यूज कर रहे हैं ना इससे भी अल्कोहल है। ठीक है ना? तो एक कंपाउंड मिलता है पेड़ पौधे से, जिसको बोलते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। नाम सुना है? उसमें OH होता है बहुत सारा सेल्यूलोज में। जैसे ये है सेल्यूलोज का बना हुआ, इसमें भी अल्कोहल है। आप समझो, अल्कोहल ना होता तो लकड़ी ना होती, और लकड़ी ना होता तो ये सब नहीं होते, कागज नहीं होते, और कागज ना होते तो आप लिखते ना होते,
इतने अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के ना आए होते। आप समझिए, नहीं दुनिया कैसा होता बिना अल्कोहल के, बिना अल्कोहल के दुनिया कैसा होता, कोई कागज नहीं होता। हाँ, तो दुनिया को डेवलप करने के लिए अल्कोहल सबसे जरूरी कंपाउंड है, ऐसा समझो। OH ग्रुप लगा रहता है इसमें, बहुत सारी चीजें जो आप जानते नहीं है उसमें OH है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से। तो सवेरे सवेरे उठिए, अगर ना मिले तो कागज के घोल के पानी में पी लेना है। हाँ, थोड़ा सा कम आएगा लेकिन आएगा। नहीं तो चावल इतना सारा खा लेना, उससे भी अल्कोहल मिल जाता है। नहीं, उसमें भी ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें भी OH होता है। अरे में कार्बोहाइड्रेट में, इसीलिए आपको ज्यादा चावल खा लेते हैं, चावल खा के सोचते होंगे आज ना जाके पढ़ लेते फिजिक्स, ऐसा होने लगता होगा, होता है कि नहीं? कई बार हुआ है। सर हम ना सीता जी के अवतार हैं और हम राम जी के हैं सर, हम लोग स्पेशल शक्ति लेके आए हैं, कुछ भी खा लेंगे एकदम झुकते नहीं है। एगो वो देखिए, बगड़ पड़ के दो खड़ा कर रहे हैं उसको, रुको अभी, रुको जरा। हाँ, गिरे पड़ रही है, दम जाने निकला जा रहा है। देखो सवेरे सवेरे चढ़ा लीजिएगा, इसे तो यही होगा। तो आपने पढ़ा है कि किसी हाइड्रोकार्बन के एक या उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा प्रतिस्थापन से पूर्णतः नए यौगिक का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन है, उसमें हटा दीजिए H को और नए नए जोड़ते जाइए, तो नया नया यौगिक बनते जाएगा, नया नया ग्रुप जोड़ते जाइए। अब नया नया ग्रुप की जगह पर क्या जोड़ना है, यहाँ पर OH, क्या जोड़ना है, OH अल्कोहल मिलेगा। जिनके गुण धर्म और अनुप्रयोग बिल्कुल भिन्न होते हैं। जब एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब चैन वाला, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो समझते हैं बेंजीन वाला। हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह को बोलते हैं OH, क्या बोलते हैं, OH। OH जोड़ दिया जाता है उसमें, क्या जोड़ दिया जाता है, OH। किसमें, इसमें हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ दिया जाए, OH, क्या जोड़ दिया जाए, OH। तो अल्कोहल तथा फिनॉल मिलते हैं क्रमशः। अल्कोहल कब मिलेगा, जब एलिफैटिक में जोड़ेंगे, एरोमेटिक में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, फिनॉल, क्या मिलेगा, फिनॉल। तो इसको बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जुड़ा रहा OH तो फिनॉल, और अल्केन चैन में जुड़ा रहे तो अल्कोहल। अल्केन वाला चैन को क्या बोलते हैं, एलिफैटिक, 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 ठीक है, लैटिन भाषा से आया है। एलिफैटिक मतलब होता है स्ट्रेट चैन, और ये इनरिएक्टिव भी होता है। एलिफैट का मतलब इनरिएक्टिव, ठीक है, तो ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे एल्केन के बने हैं ये सब सारे। देखो प्लास्टिक, प्लास्टिक जल्दी अभिक्रिया करते हैं, प्लास्टिक में कोई चीज रख दीजिए वैसे रहता है, नहीं। प्लास्टिक का बिस्किट, प्लास्टिक का बिस्किट प्लास्टिक में बंद करके आ रहा है ना, ठीक है, तो प्लास्टिक का बिस्किट तो खा रहे हैं, उसमें प्लास्टिक आ सकता है, चिपक सकता है, नहीं। सवेरे सवेरे उठ के प्लास्टिक वाला खाते हैं आप, खोल के एकदम, यहाँ देखिएगा एकदम बिछावन लगा रहता है, ठीक है ना, कुरकुरे मुरमुरे जितने सब नाम लीजिए, लॉलीपॉप टॉलीपॉप ये वो, मतलब आइएगा शाम शाम तो देखिएगा ना, तो लगेगा कि एकदम फूल बिछा हुआ है, इस बार सो सकते हैं एकदम बढ़िया से। चादर, इतना लोग खाते हैं, बाप रे बाप। घर, इससे पता चलता है घर के कितना कम खाना खाया जा रहा है। तो यहाँ के उलट ही जाएंगे, घर वाला खाना बढ़िया से नहीं खाएंगे, यहाँ के उलट जाएंगे, 4 दिन तबीयत खराब रहेगा, क्योंकि मन तो करते रहेगा ये सब खाने का। ये सब खाते हैं ना तो हर एक 4-5 दिन के बाद रिएक्शन इसका आता है, मम्मी आज तबीयत खराब लगी थी, हाँ बेटी आराम कर लो, नहीं जान लगी थी। घर में रेगुलर खाना खाइए ना घर का, भीम से पूछिए, बाहर का चीज खाते हैं जी, देखिए आज तक बीमार नहीं पड़े हैं। वैसे मेरा जीभ काला है, नजर भी लगता है जल्दी। चलो देखोगे इन लेकर हमको लग गया है सर। इन वर्गों के यौगिकों के उद्योग और हमारे दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग है ना।
तो ये जो OH लगा हुआ है ना, हमारा दैनिक जीवन बहुत उपयोग है। क्या क्या है बाबू? उदाहरण था, उदाहरणार्थ के लिए आप समझिए कि लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश में प्रयुक्त होने वाली सामान्य स्प्रिट के रूप में हाइड्रोक्सिल समूह यौगिकों का, जैसे एथेनॉल है, उसमें जो पॉलिश करते हैं ना, ठीक है ना, लकड़ जो ये शादी ब्याह में मिलता है ना, पलंग सोफा ये सब, उस पर पॉलिश क्या रहता है? बार्निश जिसको बोलते हैं, उसमें OH रहता है, ठीक है ना। आओ खाद शर्करा, खाद शर्करा मतलब खाने वाले जो चीनी होते हैं, ठीक है। अब शर्करा का मतलब ये नहीं हो गया कि खाली चीनी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है ना, जिससे ग्लूकोज शक्कर बन सकता है, चीनी मिठास। आलू में भी शर्करा होता है, आलू में स्टार्च होता है, क्या होता है? स्टार्च, वो भी तो एक कार्बोहाइड्रेट ही है, नहीं है? हाँ, वो भी टूटता है तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज देता है। सच। वस्त्रों में प्रयुक्त कपास, कपास है, कपास जानते हैं ना, कॉटन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉटन। लिखने के लिए कागज सभी OH समूह युक्त यौगिकों से निर्मित है। आप समझो, कपड़े में जो वस्त्र यूज हो रहे हैं, कागज जो यूज हो रहा है, वो सारे में OH समूह लगा रहता है। अभी आपको पता है ये सब में सेल्यूलोज होते हैं, सेल्यूलोज में OH रहता है। आप जरा कागज के बिना जीवन के बारे में कल्पना करें। जब कोई पुस्तक, पुस्तिका, समाचार पत्र, मुद्रा नोट, चेक, प्रमाण पत्र नहीं होगा तो क्या होगा? कहे कि हम 10वां पास कर गए इसी खड़े खड़े, कहाँ सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट तो ये नहीं, कागज का भी तो खोज ही नहीं हुआ है। अच्छा, क्या चाहिए? जॉब चाहिए, ले लो जॉब। तो कहाँ है? लिख के दीजिए, अभी कागज का खोज ही नहीं हुआ है, तुमको जॉब हो गया, जाओ। जब होगा कागज का खोज तब लिख देंगे। तो सोचो कि बिना कागज की दुनिया कैसी होती। रुपया पैसा खाली कॉइन वाला चलता, ये इतने नोट रख रहते हैं, ऐसे मोड़ मार के जहां मन तहां रख लेते हैं। कपड़ा फिचाता है तो फिर भी उसमें से बच जाता है, नहीं कागज घुल जाता है, लेकिन नोट नहीं घुलता है। कि घुलता है? पानी में डाल के देखिए, शायद घुल जाए, 4-5 दिन में तो घुल ही जाएगा। हाँ, ना घुलता है? तो इन लोगों के साथ हुआ होगा, 10 रुपया का नोट फिंचा जाता है तो बहुत दुख होता है, नहीं? ले जाके सुखाते रहते हैं धूप में बढ़िया से, नोट के ऊपर रख देते हैं, ढेला, हाँ, तो रख के सुखाते रहेंगे, जा के देखते रहेंगे कि कौवा उठा के ना ले गया। कौवा उड़ा के ले गया कि हवा उड़ा के ले गया। देखो, सुंदर चित्रों तथा रुचिकर कहानियों वाली पत्रिकाएं हमारे जीवन में विलुप्त हो जाती। सुंदर सुंदर चित्र बनाया हुआ है बुक पर, और ये सब जीवन से विलुप्त हो जाता है, तो समझो संसार कैसा होता। यह वास्तव में एक भिन्न संसार होगा। कोई दुनिया में ऐसा जाना चाहिए, दूसरे एलियन ग्रह पर, वहां पर कागज का खोजे नहीं हुआ अभी तक। कैसे जी रहे होंगे लोग? तो कुछ दूसरे तरह से जी रहे होंगे, नहीं? कपड़ा का खोज ही नहीं हुआ वहां पर, दुनिया कैसा होगा? बाघ के खाल पहनते होंगे सब। जानवर के। पहले ऐसा होता था, नहीं? शिव जी के जमाना में खोज नहीं हुआ था कागज का, तो शिव जी ऐसे कुछ लपेटे रहते थे, बाघ वाघ का छाल वाल, नहीं? जाते हैं पूजा करने ना, आप लोग देखे ना? हाँ, आप समझो, एल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह एलिफैटिक तंत्र ROH के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े होते हैं। तो कह रहा है कि अल्कोहल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एक से ज्यादा सीधे सीधे कार्बन के चैन में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना? या एरोमेटिक तंत्र में भी ROH एक से ज्यादा। अब आओ, खत्म हो गया, बस इंट्रोडक्शन खत्म। एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी, एल्कोक्सी मतलब ईथर वाला ग्रुप, और एरिलॉक्सी, अराइल में ऑक्सी जुड़ा हुआ है, समूह द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से यौगिकों का दूसरा वर्ग प्राप्त होता है, जिन्हें ईथर कहते हैं। ईथर का कारण देखेंगे, उदाहरण था ये वाला, जैसे यहां से H हटा दिए और CH3 जोड़ दिए,
तो क्या बन गया, ईथर बन गया। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि ईथर वह यौगिक है जो किसी अल्कोहल अथवा फिनॉल के हाइड्रोक्सी समूह की हाइड्रोक्सी समूह में जो हाइड्रोजन है अल्कोहल फिनॉल में, इसको हटा देना है और अल्काइल ग्रुप जोड़ देना है, या अराइल ग्रुप। अराइल मतलब बेंजीन वाला या चैन वाला, CH3 वाला। जोड़ने से क्या मिलता है, ईथर मिलता है। अब आओ, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण, अल्कोहल फिनॉल ईथर का वर्गीकरण। ठीक है, तो एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, यहां से ये लिखना है आप लोग को यहां से। ठीक है, अब देखना, तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि बिना अल्कोहल के दुनिया देखो कैसा होता। तो पहला आपको देखें यहां पर, अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो हम वर्गीकरण करेंगे वो अल्कोहल में OH ग्रुप के आधार पर करेंगे। पहला तो OH एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, H, और वो कार्बन, कौन सा कार्बन जिस पर लगा हुआ है वो sp3 है। ऐसा समझो, एक लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं मोनो वाला, क्या लगा बोलते हैं, मोनो अल्कोहल। दो लगा हुआ है तो डाई अल्कोहल, दो OH लगा हुआ है तो डाई हाइड्रोक्सी, मोनो हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। तीन लगा है तो ट्राई हाइड्रोक्सी, चार लगा है तो टेट्रा हाइड्रोक्सी, ऐसे करके होता है। और तीन से ज्यादा है तो इसे पोली हाइड्रोक्सी ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पोली हाइड्रोक्सी। तो देखो, पहला है नंबर ऑफ OH के आधार पर। तो कहता है कि एक आपको OH लगा रहे तो इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं। डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ऐसे कितने OH लगे हुए हैं, 3। तो ट्राईहाइड्रिक, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, डाई और हाइड्रिक लगा देना है, इसमें ट्राईहाइड्रिक कंपाउंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि बता ट्राईहाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड बताओ कौन है। तो ट्राईहाइड्रिक वाला देख लेना है, आ रहा है समझ में, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रोक्सी सब एक ही नाम है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण की अवस्था के आधार पर देखते हैं। तो कहता है कि मान लो आपके पास जो कार्बन है वो sp3 वाला है, कौन सा 3, इस पर OH लगा हुआ है। अब बताओ, यहाँ पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो भी 1 डिग्री होगा। दो कार्बन जुड़े हैं तो इस पर कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, तो कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। 4 डिग्री होगा, नहीं, या तो एक कार्बन से जुड़ा है, या तो 2 से, या तो 3 से, क्योंकि चौथा तो OH है, चौथा तो मैक्सिमम 3 कार्बन से जुड़ा रह सकता है। 3 कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है और उस पर OH लगा हुआ है तो क्या उसको बोलते हैं, 3 डिग्री। क्या बोलते हैं, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक, इसको द्वितीयक, इसको तृतीयक। ठीक है ना, 1 डिग्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसको सेकेंडरी, इसको टर्शियरी। ठीक है ना, तृतीयक बोलता है। तो पहला वर्गीकरण हो गया, कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। अच्छा, इससे हम लोग पहले पढ़े कि अल्कोहल के 1, 2, 3 OH लगा रहा है तो उसके आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक ऐसे करके हो जाएगा। CH3 कार्बन है, उस पर लगा हुआ है OH, CH3 कार्बन है, मतलब CS बोले तो sp3 कार्बन। sp3 कार्बन समझते हैं ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्या बाबू, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला पर क्या लगा हुआ है, OH। तो ये कितने तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। तीनों के तीनों कार्बन लगे हुए हैं तो 3 डिग्री, 2 कार्बन है तो 2 डिग्री, एक कार्बन है तो 1 डिग्री। ठीक है, पहचानने आता है। और ये आ जाएगा तो समझो कि बउआ बुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो समझो किस्मत खराब है। अब आते हैं, नेक्स्ट है ये वाला अलाइलिक, इसको पहचानना जरूरी है। तो कहता है क्या, देखो ध्यान से, कि जो कार्बन को OH लगा हुआ है वो sp3 है। कौन सा 3 है,
sp3 और उसके बगल वाला sp2 है, इसको अलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाइलिक। पढ़े थे, याद है? अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। तो जो कार्बन पोएच लगा हुआ है वो sp3 है, उसके बगल वाला कैसा कार्बन है? sp2। sp2 अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं अलाइलिक। क्या बोलते हैं? अलाइलिक अल्कोहल। अब अलाइलिक भी 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो देखो यहाँ देखो, ये जो कार्बन है ना वो sp3 कार्बन है, उसके बगल वाला क्या है? sp2। ये देखो, ये जो कार्बन है ना sp3, 4 बॉन्ड बनाया, देखो 1 2 3 और 1 4, लेकिन उसके बगल वाला ना डबल बॉन्ड है। तो अब देखो, ये जो sp3 कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 से, उसके बगल वाला डबल बॉन्ड है, 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक। 2 कार्बन से जुड़ा है तो 1 और 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ये वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एलाइलिक। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एलाइलिक। और ये हो जाएगा 1 डिग्री एलाइलिक। कोई दिक्कत? एलाइलिक याद रखिएगा, कैसे पहचानना है? sp3 के बगल वाला कार्बन sp2 होना चाहिए, ठीक है? सिंगल बॉन्ड के बगल में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, तब जाके कौन सा हो जाता है? एलाइलिक। कौन सा हो जाता है? अलाइलिक। अच्छा, अलाइलिक में ही एक आता है बेंजीन वाला, जैसे देखो यहाँ पर ये बेंजीन दिखाई दे रहा है, अरे बोलो। अब बेंजीन पर देखो, ये वाला जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड वाला होता है, sp2 कार्बन है, कौन सा है? और उसके ऊपर में एक कार्बन लगा हुआ है ऐसे, और ये वाला कार्बन sp3 वाला है, कैसा है? sp3 वाला। अब यहाँ पर लगा हुआ OH, तो ये कैसा कहलाएगा बोलो? इसको कहते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। अलाइलिक जैसा ही होता है बेंजाइलिक। क्या होता है ये? बेंजाइलिक। अभी आगे चल के देखेंगे नाम इसका। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजाइलिक। पहचानिएगा आप लोग, तो बेंजाइलिक पहचान जाएंगे, ठीक है ना? बेंजाइलिक और एलाइलिक एक जैसे होते हैं, ये चैन के लिए है और ये रिंग के लिए। कौन सा रिंग? बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग में अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है एलाइलिक वाला, उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। आते हैं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? सेम वही चीज है, खाली एरोमेटिक रिंग में है। कैसा है वो? एरोमेटिक रिंग में ऐसा लोग जुड़ा हुआ। अब आते हैं विनाइलिक। कौन सा एलिक? विनाइलिक। तो चलो विनाइलिक समझना। तो ये देखो, बेंजाइलिक भी कह रहा है कितने तरह का है? 3 तरह का, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्योंकि बेंजाइलिक है, सब बेंजाइलिक अल्कोहल है। और ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब लास्ट बचा है विनाइलिक। कौन सा लिक? विनाइलिक, ठीक है ना? वाइनिलिक बोलते हैं इसको, तो ठीक है ना? ऐसे हम लोग पढ़ेंगे विनाइलिक। अब विनाइलिक में क्या होता है कि जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन? OH वाला, वो कैसा है? sp2 है। हाँ, ये OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा 2 है? sp2 है ना? ऐसा मतलब ये डबल बॉन्ड है, शुरुआत से ही डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा विनाइलिक। क्या बोलते हैं इसको? विनाइलिक। और यही अगर बेंजीन रिंग में जुड़ा रहा डायरेक्ट OH तो अराइलिक। क्या बोलते हैं? अराइलिक। और अराइलिक को ही बोलते हैं फिनोल। डायरेक्ट OH जुड़ा रहा है तो इसका नाम फिनोल है। क्या है? फिनोल। अराइलिक को ही फिनोलिक बोलते हैं। अराइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? फिनोल। ठीक है, चलो। तो अगर आप कोई लोग नहीं लिख रहे हैं, आराम से बैठे हैं, तो वीडियो से लिख लीजिएगा, नहीं तो सामने ही है तो लिखते जाइए, है ना? नहीं तो देखिए 2 4 को पटाख पटाख गिर रहे हैं उधर। कल किए थे सोमवारी, आवाज बिना खाए पिए मंगलवार है, आज बिना खाए पिए। पिछले बार 4 5 गो बच्चे की थी सोमवारी, सब टॉप कर गई नीचे से। क्या होता है कि 5 गो सोमवारी किए, तो सोमवारी की एक दिन पहले तैयारी में उसमें छूटता है कि कल सोमवारी करना है, आज बाजार जाएंगे, ये सब खरीदेंगे। फिर उसके एक दिन बाद पारण करना रहता है, छूटता है क्लास 4 पीरियड। तो हर एक सोमवारी जब जब आता है तो 3 3 दिन के हिसाब से जोड़ लीजिए,
15 दिन, 5 गो है ना, 15 दिन ऐसे गया। इतना छोड़ छोड़ के आएंगे तो केमिस्ट्री में हवा लगेगा? हवा पानी कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, और केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, फिजिक्स में भी हवा नहीं लगेगा। अब फिजिक्स छोड़ दीजिए, हिंदी में भी, हिंदी छोड़ दीजिए, मैथ में भी। अब मैथ छोड़ दीजिए, तब तो आप समझ ही जाइए, सीवीजी टॉप करवा सकते हैं आपको। अगर ऐसे रहता तो इलोन मस्क को तो पहले पता चल गया होता। वो बैठ जाता सीधे सीधे जाके शिव मंदिर में, तो जितना भी शिव मंदिर है ना, सब में हम बैठेंगे, 2 दिन इसमें 2 दिन इसमें, अब हर एक सोमवारी करेंगे। खाली बस ये वाला रॉकेट उड़ जाए, नहीं, वहां पर बैठा रहता, खाली शिव जी सुनाते, हे भगवान रॉकेट उड़ जाए। और रॉकेट का उड़ाना है, सबको उड़ने लगे, हो जाता। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट के लिए सब नहीं है। आराम से स्टूडेंट वाला लाइफ से निकल जाइए, फिर बड़ा बड़ा सोमवारी करिए, एकदम 7 सोमवारी करिए, 8 करिए, 10 करिए, 20 करिए। पढ़ लिख जाइएगा ना, जैसे शिव के भक्ति कर रहे हैं, कहा भाई 2-4 गांव में बता दिए हैं, शिव जी की पूजा करवे ना, एकदम शंकर जी जैसा पति मिलता हो। ठीक है ना? हाँ, लालच, लालच है, ठीक है ना। लेकिन ये कोई नहीं बताया, एगो नौकरी कर लो, देखो लड़कों के लाइन लग जाएगा, शिव जी तो ऐसे ही आएंगे, घरे आ जाएंगे चल चल के, है ना। पापा को मम्मी को नहीं जाना पड़ेगा खोजने। लोग खोजते खोजते हैं क्या बेटिया के शादी मेरे घर में करी ना, बच्चा हमरो है आईएएस, है ना, तो मेरी बेटी बिहार पुलिस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी में है ना, बस सरकारी है। समझ गया ना? तो कोई लोग ये वाला तपस्या कर रहा है, सोमवारी छोड़ के, ये वाला वो जल्दी निकल लेगा, उनको शिव जी के दर्शन जल्दी हो जाएंगे। अब आप लोग का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। हाँ, मेन शंकर तो वही वाला है जो अनुसा चिल्ला रहे अपना गला फाड़ फाड़ के, यहाँ तक फाड़ के निकाल दिए। पढ़ लो, और उसमें सबसे ज्यादा रेगुलर रहने वाले बच्चे है, बच्चा लोग कर रहा है शिव जी का पूजा। हे भगवान, हमारा सरकारी नौकरी वाला मिलना चाहिए भाई। हम लोग का जॉब नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार इन लोग को दे रहे हैं कैसू करके, नहीं समझे। पहले लड़कियां ऐसा मनाती थी कि शादी होना चाहिए सरकारी वाला घर में, है ना, कि बैठ के महारानी की तरह खाए पिए खाली, बस बढ़िया। आज लड़के मना रहे हैं क्योंकि लड़कियों का जॉब आसानी से हो रहा है, सोमवारी करने वाला का नहीं, मंगलवारी वाला को, रेगुलर आने वाला को। अब हुआ है, अब हुआ है, हम देखें। अब बहुत सा सोमवारी करने वाले के देखें, जीवन बर्बाद हो गया, घुमटी पर रहने वाले से शादी करना पड़ा। हाँ, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, क्या ही करिएगा, ये सब मान्यता पता नहीं कौन बना दिया है। तो ऐसा रहता ना, तो अमेरिका और चाइना में लोग पूजा नहीं करते हैं, तो सबसे पिछड़ा रहता। हम ही लोग इतना पूजा करते हैं। चाइना में पता नहीं क्या क्या बना दे लोग, चाइनीज लोग बोलते हैं हमको पता नहीं है क्या क्या बन गया है, बाजार में जाते हैं तो पता लगा ये चीज अवेलेबल है। ऐसा ऐसा होना चाहिए ना तरक्की, वहां के लोग को नहीं पता है कि हमारा देश कहाँ पहुंच गया है। ऐसा हम लोग को दिख रहा है, इंटरव्यू में आता जाता है, गांव में आता कहता है कि जानते हैं इसलिए हम सोमवारी लोग को करवाते हैं कि खाने के लिए यहाँ नहीं रहता है, कम से कम सोमवारी करेगा तो खाना तो नहीं मांगेगा। एक बच्चा ऐसे कर रहा है कि लंगर में गया था खाने, बोले कि अरे लंगर में रोज कहाँ आता होगी, कहीं चल जाते खाने। तो आज तक घर पैसा नहीं हुआ ना, है ना, कि हम भर पेट खाए हो और खाना कुछ बचा हुआ रह गया हो। मतलब खाना खाते खाते इतना कम खाना रहता है कि तसली में सब चाट चुट के भी खा जाते हैं ना, तो भूखे ही रहते हैं, इसीलिए लंगर में जाता है, कम से कम भर पेट तो खाना खाएंगे। चावल लोग भर पेट नहीं खा पा रहे हैं, सोमवारी कर रहे हैं। पढ़ो लिखो, किस्मत बदल लो, नहीं तो सरकारी स्कूलें बंद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि ऐसी बन कर रहे, झोला दे दे उनको, हम मांगते रहे कि दे दीजिए अनाज, दे दीजिए अनाज। देखो ये हालात है, पढ़ने वाला नहीं है कोई। आप लोग पढ़ जाओ, आप ही दुनिया बदलोगे। बहुत लोग नहीं पढ़ने वाला, भीड़ से तो आप लोग अलग हैं। तब दुनिया में 10 से 15% लोग पढ़ते हैं बढ़िया से,
आप समझो तो आप तो बढ़िया वाला है नहीं। आप भी उसी में से हैं। 10% ये लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। मतलब इतने आबादी ऐसी है अनपढ़, लोग ऐसी कर लिया है 10वां तक, ना लिखने आता है ना बढ़िया से कुछ करने आता है। तो समझो सोमवारी करने से नहीं होगा, ये सब छोड़ छाड़ के लगना पड़ेगा। सोमवारी बाद में है, जब आपको लगे कि हम सब जिंदगी में खत्म हो गया, आप थोड़ा सा जान लेते हैं शिव जी के बारे में, तब जानो। अभी जबरदस्ती जाना है, कोई ना बोले ना हमको ना जानना, ही सब हमको अपना काम करना है। कोई जबरदस्ती पकड़ पड़ के सोमवारी करवाएगा, हम ना करेंगे। हमको पढ़ना है, जाके पढ़ो पढ़ो लिखो, जॉब ले लो, कोई सा भी सरकारी नौकरी.com खोलना, वहां देखना 10वां से जॉब निकलता है। पढ़ने वाला बच्चा 10वें करके निकल जाता है, जिसको जॉब चाहिए। यही तो चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जाओ। घर पर लिपस्टिक के लिए 5 रुपया ना मांगना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, समझ ना। उनको फैसले पर ध्यान रहता है लोग का। तो नेल पॉलिश में सब पॉलिश रहना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे ना हो। हाँ देख रहे हैं ना, आए हैं खाली पापा भेज दिए जबरदस्ती कि जाओ पढ़ो, 3 दिन से नहीं जा रही है। हाँ जा रहे हैं, ऐसे कहे लागे हो, नाम गिनाने आए हो तो पढ़ो। पढ़ जा रहे हैं ऐसे करके, आओ तो सर ना देखे तो सुनना, थोड़ा नीचे कर दी। हाँ 2 4 गो इसने है सपोर्ट वाला, नीचे नीचे सुन। ऐसा ना कि मारे लात को उधर फेंका जाए, कहला आई है, जाओ घरे सोइए है, सोने आई है यहाँ पर। तो कोई को होता भी है कि क्या करे सर, घर में ना लाइटें कटल है, रिचार्ज का पैसे नहीं है, सोचते कि यहीं पर आ जाए, पंखा के नीचे कम से कम बैठने में तो मिलता है 4 घंटा। ये भी होता है कि 600 रुपये दिए हैं महीना का। क्या करेगा, हालात ये है, बिहार में यही है भुखमरी, एकदम स्थिति खराब है। पढ़िए तो। इथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों अल्काइल ग्रुप एराइल समूह हो, एक समान हो, तो उसको बोलते हैं सममित ईथर। तो ईथर में देखो, एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। तो ईथर में अगर दोनों तरफ सेम हो तो सिमेट्रिकल, क्या होता है सममित, और अलग अलग है तो असममित। तो कहते हैं ईथर 2 तरह का होता है, सम्मित और असम्मित। इसमें ज्यादा कुछ अराइल फलाइल नहीं है, सम्मित और असम्मित। ये असम्मित है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप। तो बस यही था। तो आप जल्दी से आप क्या क्या पढ़े, OH के आधार पर कितने OH जुड़े हुए हैं, तो उसके मोनो डाई ट्राई ऐसे है ना, हाइड्रिक अल्कोहल। फिर उसके बाद sp3 के आधार पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अरे बोलो। फिर उसके बाद बेंजाइलिक, एलाइलिक देखें, और फिनाइलिक देखें। चलो अब इस पर क्वेश्चन आ गया, ये पहचानना है, लो घर से कर लेना। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसमें से पहचानना है कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है, और कौन एलाइलिक अल्कोहल है, ये पहचान लेंगे। पहला HW यहां से, ठीक है, ब्रेड। पहला होमवर्क यहां से, पाठनीति। और दूसरा मिला था नाम के लिए, नामांकन। तो नामांकन हो गया आपसे, ये समझ में आया। चलो ठीक है, कौन सा नहीं समझ में आया, लास्ट वाला। तो लास्ट चलो बता देते हैं को, ये वाला, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, कॉमन नाम हो, कॉमन नाम ना, हाँ ग्लिसरॉल। अब इसको ईथर वाला दिए थे, अल्कोहल वाला दिए थे, ईथर वाला कर लिए क्या आप लोग। तो जो ईथर करके आए वो अल्कोहल करके आइएगा आज, मतलब कल, नहीं समझे। आज जो अल्कोहल किए हैं वो ईथर करेंगे। अरे इसमें ईथर वाला भी नामांकन कर लीजिएगा, नामांकन पढ़ाए हैं सब बढ़िया से, तो नामांकन कर लेना बाबू। ये देखो सब अल्कोहल वाला नामांकन है। और ये कॉमन नाम छोड़ देना, ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल, ऐसा नहीं, 2 मिथाइल फिनोल लिख के काम चला लेना। बोलो, ये वाला IUPAC ने, सामान्य नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ईथर वाला टेबल है ये वाला, तो ईथर वाला भी टेबल कर लेना, कल दोनों में बात करेंगे नोमेनक्लेचर पर। अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर 7.1 भी कर लीजिएगा। ये सब कुछ है नहीं, सब पढ़ाया गया है, नामांकन आप कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं। तो आपको क्या क्या मिला घर से,
ये टेबल ईथर वाला नामांकन का, दूसरा अल्कोहल वाला टेबल जो कि पहले से ऑलरेडी दे चुके हैं, और तीसरा ये इसमें से पहचानना है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, पहचान जाएंगे, हो जाएगा। इसमें से एलाइलिक पहचानना है, एलाइलिक। कोई दिक्कत? तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। और